नमस्कार दोस्तों। डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की सीरीज के इस एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि अभी रिसेंटली हमारे चैनल के ऊपर हमने एक वीडियो को पोस्ट किया था जो कि एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस स्टडी था, जिसका टाइटल था ट्विन फ्लेम वॉर्स। और दोस्तों, इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन की केस स्टडी के अंदर हमारे भारत के इतिहास के कई सारे ऐसे किरदार सामने आए जिनके बारे में बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, अब हमने जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और ये सब कुछ हमारे सामने आया, तो हमने इस पीएलआर के केस स्टडी को इस इंटेंशन से आप सभी के सामने प्रस्तुत किया दोस्तों, जिससे कि हम सभी जो कर्मों की गुह्य गति होती है, हमारे कार्मिक अकाउंट्स किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से हम ही आत्माएं अलग अलग परिस्थितियों का, अलग अलग सिचुएशंस का निर्माण करती हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, जिससे अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की कई सारी जो चीज़ें हैं वो जन्म लेती हैं। कैसे अलग अलग जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जैसे विकारों का, विशेषकर जो 5 मुख्य विकार हैं, उनका जो प्रभाव हम आत्माओं के ऊपर आ जाता है, उसकी वजह से हम लोग गलती कर बैठते हैं और फिर उसका प्रायश्चित करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसा जीवन देखना पड़ता है, क्या क्या भुगतना पड़ता है हमारी लाइफ के अंदर। ये जो कर्मों की गुह्य गति है, इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हम सभी भाई बहनों को हो सके, इस इंटेंशन के साथ दोस्तों हमने इस वीडियो को पोस्ट किया। अब दोस्तों, वीडियो सभी भाई बहनों को बहुत पसंद आ रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आपके माध्यम से आ रहे हैं, आप लोग पोस्ट कर रहे हैं, अपने विचार सामने रख रहे हैं। इन्हीं सभी कमेंट्स के अंदर से दोस्तों एक कमेंट ऐसा है जिसको पढ़ करके हमारे को लगा कि अगर इस प्रश्न का उत्तर, अगर इस बात का उत्तर सही मायने में अगर हम वीडियो पोस्ट करके दे पाएं, तो ये जो कर्मों की गुह्य गति को अच्छे से समझने का, ये जो हम समझाने का जो प्रयास यहाँ पे करने का वो कर रहे हैं, वो एक्चुअली में कंप्लीट हो जाएगा। जो कुछ इनकम्प्लीट रह गया उस वीडियो के अंदर, है ना, ये ट्विन फ्लेम वॉर्स वाले वीडियो के अंदर जो इनकम्प्लीट रह गया है, वो इस एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन भर से वो जो कुछ भी कमी उस वीडियो के अंदर रह गई है उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, ये क्या प्रश्न है, इस प्रश्न को हम आपके सामने रखेंगे। और जब भी एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ एक भाव होता है। प्रश्न हो सकता है 2 लाइनों का हो, लेकिन उसके अंदर की जो गहराई है, उससे जुड़ी हुई जो सोच उस व्यक्ति की चल रही होती है जो कि प्रश्न पूछ रहा होता है, उसके अंदर एक के अंदर कई सारे प्रश्न समाये होते हैं, जिनके कई सारे जो उत्तर हैं, जब वो हम सबको मिल जाते हैं, तो जैसे हमने कहा दोस्तों कि ये जो ज्ञान है, जो वीडियो जिस इंटेंशन से पूरा किया गया था, तो हमारे को लगता है कि वो जो है अचीव हो पाएगा। तो पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा ये जो भी भाई हैं, जिन भी बहन हैं जिन्होंने ये कमेंट पोस्ट किया था। एग्जैक्टली तो हम कमेंट हमने लिखा नहीं हुआ, लेकिन जो उसका प्रश्न है उसके अंदर का वो पढ़ करके आप सभी को हम सुना देते हैं। इनफैक्ट 2-3 भाई बहनों ने इन्हीं लाइंस के ऊपर अपने प्रश्न रखे हुए हैं, कुछ अपना रोष दिखाया हुआ है। तो प्रश्न है, मोटा मोटा जो बात आती है वो ये है कि जब ये रोल्स आपने देखे, पहले एक लाइफ दिखाई दी, फिर पीछे गए, फिर और पीछे गए, फिर और पीछे गए, फिर एक सबसे पीछे की 5वीं लाइफ उसके अंदर बताई थी, जिसके अंदर हम भी थे। हमारे जिन क्लाइंट का हम पीएलआर कर रहे थे, उसके अंदर उन्होंने हमारे को भी देखा और हमारे साथ ही उनकी कुछ बहुत ज़्यादा क्लैश था, एनिमिटी थी, है ना, दुश्मनी थी। तो ये प्रश्न पूछा गया, बोला गया कि हितेश भाई, इसका मतलब ये है कि आपने ही एक ऐसा रोल पास्ट लाइफ के अंदर प्ले किया था जिसकी वजह से ये जो दूसरे कैरेक्टर सामने आया, कि जिसकी वजह से जो गजनी है वो गजनी बना, जो गौरी है वो गौरी बना, है ना, और इन लोगों ने आकर के फिर जो भारत है उसको तहस नहस कर दिया, उसको गुलाम बना दिया। तो भाई जी, अगर आप उस जीवन के अंदर आपका वो तांत्रिक वाला रोल सामने नहीं आया होता, जिसके अंदर वो बड़ा, वो हमने इस पे अलग से वीडियो भी बना रखा है, उसका लिंक भी हम यहाँ पे शेयर कर देंगे, जिसके अंदर वो बहुत सारी उग्र शक्तियां थी और ये सब था वो सब था। अगर आपने वो वाला रोल प्ले नहीं किया होता तो मतलब मोहम्मद गजनी नहीं होता, अगर आपने वो रोल प्ले नहीं किया होता तो मोहम्मद गौरी नहीं होता और भारत को गुलाम भी नहीं होता। तो बोला गया कि इसका मतलब है कि आप ही कारण हो भारत को गुलाम बनाने का। अब दोस्तों, ये बात हमने सुनी
तो फिर क्या होता है कि हम इंसान क्या करता है, आप ध्यान करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, और ध्यान में बैठ करके जब हम बिल्कुल अपने आप से बात करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, है ना, परमात्मा तक ये बात पहुंचाते हैं कि वाकई में क्या ऐसा है, तो फिर क्या होता है, जो ब्रह्मांड है वो जो उत्तर है आप तक पहुंचाता है। तो ऐसे बहुत सारे जब ये प्रश्न हमने अपने आप से किया, परमात्मा से किया, तो क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आई, उसका जो वो सारा जो है हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो अच्छा, तो अगर आपने ये वाला वीडियो, बल्कि अगर आप हमारा ये डिवाइन आंसर्स देख रहे हैं लेकिन आपने ट्विन फ्लेम वॉर्स वाला वीडियो नहीं देखा है, तो वो वाला वीडियो भी आप देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या क्वेश्चन है, कौन से कैरेक्टर्स की बात हो रही है ना। तो नहीं देखा तो उसका भी लिंक जो है हम इस वीडियो के पिन कॉमेंट के अंदर दे देंगे। तो आप अगर ट्विन फ्लेम वॉर्स नहीं देखा है तो वो देखें और उसके बाद ही आप ये वाला वीडियो देखें। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये बात समझने की है कि मोहम्मद गजनी अगर भारत के अंदर वो आक्रमण उसने किया, अगर सोमनाथ जी के मंदिर को ये दुर्दांत आक्रमणकारी लूट करके गया, तो क्या मोहम्मद गजनी अकेला आया था? सोचने की बात है। अगर मोहम्मद गौरी भारत के अंदर ये अपनी सल्तनत को स्थापित करना चाहता था, है ना, अगर दिल्ली से जो हिंदू राजाओं की जो गद्दी है उसको छीना गया, तो पहली बार इसी ने छीना था मोहम्मद गौरी ने, तो तब दिल्ली के तख्त के ऊपर जो है दिल्ली की जो गद्दी थी उस पर हिंदू राजा बैठते थे जिनसे छीना गया था। तो क्या मोहम्मद गौरी अकेला आया था ये करने के लिए? हमने देखा होगा कि बल्कि जब मोहम्मद गौरी ने पहली बार आक्रमण किया था तो उस वाले युद्ध में तो हार गया था वो, और उसके बाद उसको उसकी जान की भीख दे करके भगाया गया था कि भाग यहाँ से, है ना। तो हालांकि वो खैर गलती भी हो गई, तो फिर मोहम्मद गौरी जो है वो और बहुत ज़्यादा जो है प्रेपरेशन करके मेनी टाइम्स अपनी आर्मी को अपने साथ लेकर के आया था, और नेक्स्ट टाइम के अंदर फिर जो है उसने कुछ छल कपट भी किया था, लेकिन चलिए जो भी है इसको बोलते हैं ड्रामा की नूंद थी, ऐसे होना था। तो वो करके फिर उसने जो है भारत के ऊपर अपना जो है वो कब्जा कर लिया था, अपने जनरल को जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको बिठाया था, है ना, दिल्ली की गद्दी के ऊपर। तो क्या वो अकेला आया था? वो अकेला तो नहीं आया था, है ना। तो कहने का भाव ये होता है दोस्तों कि भारत की जो भूमि है, भारत की जो पावन भूमि है, वो भूमि जहाँ भगवान आते हैं, वो भूमि जहाँ से विश्व के हर धर्म ने, हर धर्म का कोई ना कोई कनेक्शन है, जहाँ से विश्व में जो अलग अलग धर्म हैं उनके जो धर्म संस्थापक हैं, जिस भूमि से वो ज्ञान लेकर के जाते हैं और फिर अपनी जो उनकी अपनी सोसाइटी होती है, अपने देश होता है, उसकी पालना करने के निमित्त बनते हैं, ये भूमि जहाँ से ये सारा ज्ञान पूरी दुनिया को प्राप्त होता है, दोबारा बोलते हैं, वो भूमि जहाँ भगवान आते हैं, क्या ये भूमि इतनी कमज़ोर है कि किसी एक व्यक्ति के कोई गलती कर देने भर से, या कोई एक व्यक्ति, हम अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक जीवन के अंदर कोई बहुत, अगर वो दुर्दांत वो तांत्रिक बन गए थे और बहुत कुछ अगर हम वो कर देते, कह ढा रहे थे, है ना, लोगों के ऊपर, आत्माओं के ऊपर कह ढा रहे थे, तो क्या हमारे एक व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति है क्या कि हमारी गलती की वजह से भारत गुलाम बन जाए? ऐसा नहीं होता दोस्तों देखिए, हम हमारे वीडियोस के अंदर हमारी क्या यात्रा हमारे सामने आ रही है, और हमारे संपर्क में जो भाई बहन आ रहे हैं उनका पीएलआर करके क्या उनकी यात्रा सामने आ रही है, हम वो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सोचिए कि अगर मोहम्मद गजनी सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए आया, अपने साथ कितने हजारों लोगों की सेना को लेकर के आया होगा, है ना। तो एक उदाहरण है, हमारे को पता तो नहीं है कि कितनी बड़ी सेना लेकर के आया था, लेकिन हम उदाहरण लेकर के चलते हैं कि 10,000 सैनिक वो अपने साथ लेकर के आया। तो दोस्तों भारत को अगर लूटने के लिए ये 10,001 लोग भारत के अंदर आ रहे हैं, तो इसी भारत की भूमि के ऊपर हुई 10,000 अलग अलग कहानियां होंगी। हर एक आत्मा जो इस पावन भूमि को लूटने का प्रयास कर रही है वो रुष्ट हो गई, कुछ तो तकलीफ हुई होगी उसको, जिसके चलते उसने आगे चल करके ऐसा पार्ट प्ले किया कि वो उस सेना का हिस्सा बन जाएंगे। या कई सारे आपने देखा होगा दोस्तों, हमेशा लोग क्या होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, अब ये तो भारत से हम देखेंगे, एक प्रकार से हिस्ट्री देखें तो ये तो बाहर से आए हुए आक्रमणकारी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है, भारत के अंदर रहने वाले गद्दार होते हैं बहुत सारे।
तो कुछ आत्माएं जो इस भूमि से, यहाँ के लोगों से, किसी परमात्मा से, किसी बात से रुष्ट हो गई हैं, जिसके चलते वो ऐसा रोल इख्तियार कर लेती हैं कि उसी भगवान के जो मंदिर हैं हम तोड़ देंगे उन मंदिरों को, है ना। और ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, बहुत सारी आत्माएं होती हैं, उनकी ना अपनी अपनी कहानियां हैं। क्या वो कहानियां हम लोग जानते नहीं हैं, है ना। चाहे इस भूमि पर आक्रमण करने वालों की कहानियां हो, या इस भूमि के ऊपर रह करके जो इसके वीर सपूत रहे हैं, जो वीरांगनाएं रही हैं, लाखों करोड़ों आत्माओं ने अपने जो प्राण हैं उनकी आहुति दी है ना, उनको अपने जो क्या है कि अपने वतन के सदके के अंदर जो है उस अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है ना, कट गए, मर गए, जल गए। उन सब की भी अपनी अपनी कहानियां, और आक्रमण करने वालों की भी अपनी अपनी कहानियां, और इन सभी आत्माओं के एक दूसरे के साथ कार्मिक अकाउंट्स हैं। देखिए, हम तो इस बात से डरते नहीं है बिल्कुल भी कि भी कोई हमारे को जज करेगा इस चीज़ के ऊपर। हालांकि हम रिक्वेस्ट तो करते हैं कि जज मत करना, कि जज करेगा कि भैया तुमने एक नेगेटिव रोल भी प्ले किया, देखो उसकी वजह से क्या हाल हुआ। देखो, ये किसी लाइफ के अंदर हम भी करप्ट हो गए, तो ऐसा रोल प्ले किया और उससे ये हुआ, तो हम बहुत खुले में और क्या बोलते हैं वो चौड़े में ये वाली बात बोलते हैं कि अपनी स्वेच्छा से हमारे को हमारी आत्मा का पार्ट पता है, हमने अपने अपराध का पूरा प्रायश्चित किया है, जन्मों जन्म अपना त्याग किया है। भाई कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको ऐसा कोई रोल प्ले करना हो कि आक्रमणकारियों से लड़ना है या कुछ वो सेवा करनी है, तो कितनी मुसीबतें आती हैं उनकी लाइफ के अंदर, है ना। परिवार को छोड़ करके जाना पड़ता है, जंगलों में रहना पड़ता है ना, पता रोटी मिलेगी पता नहीं, पानी मिलेगा पता नहीं, तो इन सब चीज़ों से बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि वो अंदर से आत्मा की पुकार होती है कि नहीं भाई सेवा करनी है, तो वो जो सेवा के अंदर जो ये जन्मों से इतनी तकलीफ़ें देखते आ रहे हैं, तो हमारे को तो ऊपर से ये आया कि बच्चे बहुत क्लीन कर लिया है। एज अ पर्सन हमारी इस लाइफ के अंदर भी कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आई हो, लेकिन बचपन से ही हम ना बहुत हल्के रहते हैं, लाइट रहते हैं। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई थी कि भारी हो गए थे, लेकिन हमेशा हम लाइट रहते हैं, हमारे को उतनी टेंशन्स नहीं होती हैं कि हालांकि कितना कर्जा है, कितनी मुसीबतें हैं, लेकिन टेंशन हमारे को होती नहीं है, क्योंकि एज अ सोल हम बहुत लाइट हो चुके हैं। कैसे लाइट हो चुके हैं? क्योंकि इस प्रकार का जो एक आपने बलिदान देखा उस वाले के अंदर, उस प्रकार के बहुत सारे बलिदान दे करके आ चुके हैं। बार बार स्वीकार करी है अपनी मृत्यु, बार बार स्वीकार किया कि हाँ ठीक है, ब्रूटल तरीके से मार दो मेरे को, अगर मैंने कभी बलि दी थी तुम्हारी तो मैं रेडी हूं उस चीज़ के लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने वो कर लिया, वो करके हम हल्के हो गए हैं। अब ये जो एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं दोस्तों, इसका इंटेंशन ये है कि मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहनों, जैसे हम हल्के हो गए, है ना, हम क्लीन हो गए हैं और ऐसे स्मूथ हमारी लाइफ चल रही है, अच्छे ग्रोथ भी हो रही है, कल्याण भी कर पा रहे हैं, अपने घर का भी ख्याल रख पा रहे हैं, और हम तो गृहस्थी हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, है ना, अपने परिवार के लिए, अपने लिए सब कुछ कर पा रहे हैं, और बाकी सब भी कल्याण का कार्य तो हो ही रहा है, परमात्मा करवा रहे हैं, तो वो भी कर पा रहे हैं। जैसे हम कर पा रहे हैं ये आप भी कर पाएंगे, लेकिन आप कब कर पाएंगे? जब आप उस रियलाइजेशन के अंदर जाएंगे, जब हम ये समझेंगे कि कोई किसी भी प्रकार का पार्ट प्ले कर रहा हो, आज हमारे को आज कोई अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लग रहा है, कोई किसी भी प्रकार का पार्ट प्ले कर रहा हो, उसके अंदर कोई ना कोई रहस्य है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये ऐसा बन गया है। तो ज्यादा बुद्धि दूसरे के अंदर न लगा करके हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, अपने आप को इंप्रूव करने के ऊपर, मैं क्या सेवा कर सकता हूं, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, इसके ऊपर फोकस करेंगे। क्योंकि जिसको प्रकृति को तकलीफ दे करके आए हैं, दूसरी आत्माओं को तकलीफ दे करके आए हैं, पशु पक्षियों को तकलीफ दे करके आए हैं, ये हम सबकी कहानी है ना। एक सोच चलती है आध्यात्मिक जगत के अंदर कि भाई किसी की भी कोई गलती नहीं है। हम कहते हैं ये सोच गलत है, इसका रिवर्स है। एक्चुअली में सब लोग कुछ ना कुछ गलतियां करके आ रहे हैं, भगवान सजा नहीं देना हमारे को। ये जो मुश्किल परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, हमने पाप किए हैं, हमने गलतियां करी हैं, हमने कोई किसी का दिल दुखाया है, हमने कुछ ना कुछ किया, वही ही घूम करके हमारे साथ आ रहा है, हमारे सामने आ रहा है। तो परमात्मा किस चीज़ के लिए? परमात्मा
का जो ज्ञान है, परमात्मा का जो हम ध्यान करते हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, वो तो अपने बच्चों की केवल सहायता करते हैं कि बच्चे तेरे पे कर्जा हो गया, कोई बात नहीं, मेरा ध्यान कर, मुझसे शक्ति प्राप्त करो और बेटा इस शक्ति को सेवा के अंदर लगा, ताकि जिन आत्माओं से तू लेकर के आया है उन सबको तू वापस वापस उन सबको तू दे देगा। तो उससे क्या होता है कि सॉरी, कुछ ये बैकग्राउंड के अंदर कुछ आवाज़ आने लगी थी। तो उससे क्या होता है कि हमारा कर्जा जो है परमात्मा के सहयोग से, उनकी शक्ति के सहयोग से जल्दी उतर जाता है, आपस के हिसाब किताब खत्म हो जाते हैं। परमात्मा तो इस चीज़ के लिए हैं ना, वो हमसे कोई गलत काम करवाते है ना वो क्या नाम है, बस वो हमारा सहयोग करते हैं, मतलब पिता है। और क्या है कि मैं अगर अपने किसी भाई के साथ गलत करूंगा तो वो भाई भी तो उस परमात्मा का बेटा है, या वो भाई भी तो उस परमात्मा की बहन है, तो पुत्री है उसकी, है ना। मैंने गलत किया तो वो मेरे साथ गलत कर देगा, तो फिर क्या उसमें वो है। तो कहने का भाव ये है दोस्तों, ये प्रकृति का जो हम नुकसान करके आए हैं, वो प्रकृति की सेवा करेंगे तभी कर्जा उतरेगा, है ना। दूसरी आत्माओं का नुकसान करके आए हैं, उनकी सेवा करेंगे, उन तक शक्ति पहुंचाएंगे, ऐसे एफर्ट्स डालेंगे कि जैसे वो अपने जीवन के अंदर वो उठें और अच्छा उनका जीवन हो, तभी हमारा कर्जा खत्म होगा। पशु पक्षियों की सेवा करेंगे तो जो हमसे गलतियां हुई हैं, है ना, मांसाहार किया है और इनको नुकसान पहुंचाया है, ये मनुष्य जो है वायरस है धरती के ऊपर, है ना, सारे जीव जंतुओं का एरिया अपना कब्जा करके अपने घर अपनी बिल्डिंगें बना करके बैठा है, वो बेचारे सिमटते चले जा रहे हैं। आइडली तो सभी का कलेक्टिव है ना, पशु पक्षियों का भी उतना ही अधिकार है, लेकिन मनुष्य जो अपना अधिकार जमा करके बैठा हुआ है, तो भैया उनका घर खा गए, उनका खाना खा गए, उनकी ज़मीन खा गए, उनकी सेवा करेंगे तभी कर्जा उतरेगा। तो आइए अब एक्सप्लेनेशन के ऊपर वापस जाते हैं दोस्तों, है ना। तो कैसे ये, तो जैसे हमने बात रखी है आप सभी के सामने प्यारे भाई और बहनों, कि किसी भी एक व्यक्ति की कहानी की बात नहीं है। अगर भारत की भूमि गुलाम बनती है तो कोई एक व्यक्ति उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ये बहुत सारे बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं और उसके चलते फिर ये चीज़ होती है। अच्छा, और थोड़ा अपने हमारी जो यात्रा है उसके ऊपर थोड़ा सा वापस आपको नज़र डलवाते हैं, उससे थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन होगा। दोस्तों देखिए, आपने ये वाला पार्ट तक तो हमने ही बता दिया, तो आपने देख लिया कि भैया आगे चल कर के सेवा इसलिए करी क्योंकि एक बार वो तांत्रिक थे और वो वाला जो जीवन था, ये जो 1000-1500 साल पुराना वाला जीवन है, इसके अंदर कम से कम 1000 नर बलियाँ दी, है ना। लेकिन दोस्तों, और फिर उस तांत्रिक से लड़ते हुए ये जो साधु थे वो करप्ट हो गए और उसके बाद इन्होंने ऐसे नेगेटिव पार्ट्स प्ले करने शुरू किए। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से सोचिए, क्या कोई व्यक्ति पहली बार अगर वो परम धाम से आएगा, ब्रह्मलोक से कोई आत्मा नीचे आएगी अपना पार्ट प्ले करने के लिए, हम सभी कभी ना कभी तो पहली बार नीचे आते हैं। क्या वो नीचे आते ही हम तांत्रिक बन गए होंगे? क्या नीचे आते ही शुरू कर दिया होगा कि हाँ जी हाँ मेरे को शक्तियाँ चाहिए ये और वो? जब आत्मा पहली बार नीचे धरती पर आती है, वो तो वैसे ही संपन्न होती है, वो तो वैसे ही भरपूर होती है, उसको किसी की बलियाँ देने की जरूरत नहीं है, उसको किसी से शक्ति खींचने की जरूरत नहीं है। वो कोई भी आत्मा हो, किसी भी आत्मा का पार्ट हो, वो जरूरत ही नहीं है उसको, क्योंकि उसका भाग्य एकदम एकदम वो क्या होता है, टनाटन एकदम भरा हुआ होता है जार भाग्य का, है ना। उसका परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट रिलेशन, धन संपदा अति में मतलब अथाह आपके पास होती है, खुशी अथाह होती है, अच्छे रिलेशन होते हैं जब हम पहली बार धरती पर आते हैं अपना पार्ट प्ले करने के लिए। एवरीथिंग वी गेट इज परफेक्ट जब पहली बार आते हैं। तो हमारी जो ये जीवन की, उससे पहले भी हमने कई सारे जन्म लिए होंगे। आप सोचिए, कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, धीरे 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 करके निराशाएं सामने आई होंगी, बहुत सारी कुछ अलग तकलीफ़ें सामने आई होंगी, हमारे पास बहुत कुछ ऐसा होगा जो छिन गया होगा, जिसकी वजह से आत्मा आगे पार्ट प्ले करते करते फिर एक लाइफ के अंदर क्या फ्रस्ट्रेशन के अंदर आ गई, और उस लाइफ के अंदर उसने इस प्रकार का जो खतरनाक वाला पार्ट है उसको चूज कर लिया। मतलब उग्र जो शक्तियां हैं उनको अपने साथ जो है उन्होंने चूज कर लिया। ठीक है, तो वो भी किसी प्रकार से बने होंगे ना, वहां तक पहुंचे होंगे। अच्छा, अब ये वाली जो आत्माएं हैं, ये जो गौरी से जो युद्ध हुआ, जो हमने बताया था कि ट्विन फ्लेम वॉर्स हैं, कि भाई वो आत्माएं और हम जो है, हम लोग मतलब वो क्या है, पक्के दुश्मन है, जन्मों जन्मांतरों के दुश्मन है, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इस प्रकार की कहानी है। देखिए दोस्तों, कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, आज मान लीजिए आपके जीवन में कोई व्यक्ति आता है जिसने आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा दी, या आपने किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा दी, किसी के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट कर दी, उसका खून निकाल दिया, या उसका घर बर्बाद कर दिया, कुछ भी ऐसा किया।
कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अचानक से कोई आपकी लाइफ के अंदर आपने वो कर दिया, नहीं। जो कार्मिक अकाउंट्स हैं दोस्तों, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। मतलब ये वाली जो स्टेज आती है ना, जिसके अंदर हम एक दूसरे को मार रहे हैं या उनके हाथों से मर रहे हैं, ये बहुत बाद में आती है। कई जन्मों के, कई जन्मों के हिसाब किताब जब हो जाते हैं, उसके बाद जाकर के ऐसी दुश्मनी बनती है दोस्तों, तब जाकर के इस प्रकार के पार्ट होते हैं। देखिए, बिल्कुल शुरू में जो कार्मिक अकाउंट किसी के साथ हमारा जो शुरू होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ संकल्पों के लेवल पे, सोच के लेवल पे। मतलब कोई व्यक्ति है, वो किसी परिस्थिति के अंदर है, कुछ है, आप कहीं गए और मान लीजिए मेरे को नेगेटिव सोचने की आदत है, और हमने क्या किया, वो जो व्यक्ति है उसके बारे में एक नेगेटिव संकल्प चलाया कि देख क्या घटिया सी हरकतें कर रहा है, देख देख कितना गंदा लग रहा है। तो हमने नेगेटिव एनर्जी की बॉल उस आत्मा तक भेज दी, उससे बात नहीं करी, उसको मैं जानता नहीं हूं, है ना, केवल संकल्प किया किसी दूसरी आत्मा के प्रति, किसी स्थान के प्रति कुछ बुरा संकल्प किया, तो ये जो नेगेटिव एनर्जी की बॉल्स हमने छोड़ी, ये उस आत्मा तक, उस स्थान तक पहुंचती है। एंड फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, नहीं, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन विद ब्याज, इंटरेस्ट के साथ वापस आती हैं वो चीजें। तो हम जो संकल्प भी करते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों कि कोई व्यक्ति होता है, वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि आसपास के जो उसके लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं उसके बारे में। जैसे अभी रिसेंटली हमने काउंसलिंग का केस किया था एक प्यारे भाई का, तो वो जहाँ पे रहता है वहाँ पे ना एक ज़मीन है 5-6 एकड़ की। वो ज़मीन पे उसके पड़ोस के लोगों का और उनके परिवार के जो लोग हैं उनका आपस में झगड़ा है। तो ये जो भाई है ना, ये बड़ा डरा सा रहता है, बाहर निकलने से इनको बहुत डर लगता है। इनको कोई कहता कुछ नहीं है, लेकिन ये सभी लोग क्या करते होंगे, उनके बारे में नेगेटिव विचार चलाते होंगे। तो नेगेटिव वो जो एनर्जी है वो हावी हो रही है इस बच्चे के ऊपर, जिसकी वजह से अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता, इसको घबराहट होती है। हालांकि फिजिकली कभी किसी ने मारा नहीं, किसी ने चोट नहीं पहुंचाई, किसी ने गाली नहीं दी, लेकिन केस चल रहा है परिवारों का, तो उनकी वो एनर्जी हावी हो रही है इनके ऊपर। तो खैर, तो हम जाते हैं, अभी वापस जाते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। तो शुरू में क्या होता है, हमारा एक दूसरी आत्मा होती है, उसको कोई हिसाब किताब नहीं होता। शुरू कहाँ से होता है, हमने गलत सोचा उसके बारे में। और क्या होता है, शारीरिक रूप से भले ही हम आइडेंटिफाई ना कर पाए कि किसने ये नेगेटिविटी मेरे तरफ भेजी, लेकिन आत्मिक रूप में आत्मा को पता होती है कि कौन सी आत्मा से नेगेटिविटी मेरे पास आई है। फिर कुछ वो वाली आत्मा अपने आप उसको नलीफाई करने के लिए या वापस भेजने के लिए कुछ ऐसा होगा कि वो आत्मा अपनी नेगेटिव बॉल्स मेरे तक वापस भेजेंगी। फिर धीरे धीरे करते करते एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि वो आत्माएं, हम दोनों आत्माएं एनर्जी के लेवल पे एक दूसरे को कुछ कुछ नेगेटिव भेज रहे थे, वो जो हमारा हिसाब बढ़ता जा रहा है, वो हिसाब हम दोनों को एक दूसरे के सामने ला करके खड़ा कर देगा। फिर कोई ऐसी परिस्थिति आएगी कि रैंडम बहस हो जाएगी किसी के साथ, है ना, रैंडम बहस हो जाएगी। फिर बहस हो जाएगी, फिर कुछ ऐसा होगा कि वो बहस बढ़ती जाएगी। अब कई बार क्या होता है, एक ही लाइफ के अंदर कई सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, लेकिन क्या होता है, एक लाइफ के अंदर यहीं तक हम पहुंचे कि हमारी बहस हो गई। नेक्स्ट लाइफ के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि जब ये दोनों आत्माएं मिली, तो पहले जो बहस हुई थी उसकी एनर्जी बहुत बढ़ गई, अब वो बहस बहुत ज़्यादा हो गई है, हाथापाई हो गई। हाथापाई होने के बाद हाथापाई, आज मैं करूँगा, कल तू करेगा। जैसे दोस्तों एक पहिया होता है ना, एक चक्का होता है, उसके अंदर स्पोक्स होते हैं, है ना। जैसे अशोक चक्र में क्या स्पोक्स दिखाते हैं, डंडियां हैं, है ना, पहिए की। तो ये पहिया घूमता रहता है, कभी कोई स्पोक ऊपर तो कभी कोई स्पोक ऊपर, कभी आप उस पे भारी तो कभी वो आप पे भारी। धीरे 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 हिसाब किताब बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और दोस्तों, ये जो हम एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं, ये हम सिंपलिस्टिक अप्रोच से दे रहे हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति के साथ, आपके साथ आपका ऐसा हो रहा है। क्या एक जीवन के अंदर हम सिर्फ एक व्यक्ति के साथ डील करते हैं दोस्तों? नहीं, बहुत सारी आत्माओं के साथ हमारी डीलिंग होती है, बहुत सारी आत्माओं के साथ हम पॉजिटिव होते हैं, बहुत सारी आत्माओं के साथ हम नेगेटिव होते हैं। तो वो हमारे ये जो हिसाब किताब हैं धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं सभी आत्माओं के साथ। और इसी के साथ एक और रहस्य का खुलासा ये होता है दोस्तों कि आज अगर आपको ये लगता हो कि यार मेरे जीवन के अंदर इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं, दूसरे वाले किसी व्यक्ति के अंदर जीवन के अंदर समस्याएं क्यों नहीं है, देखो, ज़्यादा समस्याएं उनके जीवन के अंदर होती हैं जो पूर्वज आत्माएं होती हैं। जितनी ज़्यादा पूर्वज, उतनी ज़्यादा आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब होता है, क्योंकि हमने ज़्यादा जन्म लिए हैं, हमने ज़्यादा अनुभव किया है, ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है इस धरती को,
है ना, यहाँ की लाइव्स को, इसके लोगों को, तो ज़्यादा आत्माओं के साथ हम इंटरेक्शन के अंदर आए हैं, जिस चीज़ के चलते हमारा हिसाब किताब बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अब ये होता कैसे है दोस्तों? देखो, जो मायावी शक्तियाँ होती हैं ना दोस्तों, जो रावण होता है ना, उसको हमेशा ये रहता है कि राम राज्य खत्म करके मुझे अपना राज्य लेकर के आना है। तो उसका और मुख्य क्या है? 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आप अपने किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाकर के देख लेना दोस्तों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 में से कोई ना कोई प्रोमिनेंट और एक से ज्यादा भी आपको दिखाई दे जाएगा कि आपके ऊपर ये विकार हावी है या सामने वाले के ऊपर ये विकार हावी है। इसी की वजह से आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है। तो माया क्या करती है? अपनी ये जो एनर्जी है ना, बार बार वो प्रयास करती है अलग अलग तरीके से कि हमारे अंदर वो एनर्जी बढ़ती चली जाए, है ना। तो धीरे धीरे हम मैनिपुलेट होते जाते हैं। तो हम सोचेंगे कि भाई अगर माया करवा रही है तो भी फिर कर्मों हम भुगतेंगे हम क्यों? देखिए दोस्तों, उसका काम है हमारे को मैनिपुलेट करना, लेकिन हमारा काम है, हर मनुष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को स्टेबल रखना। अगर मेरे मन में कोई नेगेटिव विचार आ रहा है, मैं फर्दर उस नेगेटिव विचार को पाल रहा हूं या मैं उसको भस्म कर रहा हूं, मैं इमीडिएटली संकल्प के अंदर जा रहा हूं कि नहीं नहीं, मैं परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूं, जो पवित्रता के सागर हैं। जैसे मेरे पिता वैसा मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। जैसे मलेच्छ कोई गंदे विचार आ रहे हैं मन में, तो उसी समय मैं क्या करूँगा? मैं पवित्रता के सागर से पवित्रता की शक्ति अपने अंदर वो करूँगा और उसको मैं मिटा दूंगा, नलीफाई कर दूंगा कि दिस इज़ नॉट मी, ये मेरा ट्रू संस्कार नहीं है, ये कोई मायावी शक्ति हैं जो मुझे गंदे विचार दे रही हैं, है ना। किसी पे क्रोध आ रहा है ना, तो उसी टाइम में क्या करूँगा? अपने आप को, क्रोध आ रहा है, जैसे मुझे रियलाइजेशन होगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे क्रोधी संकल्प क्यों चला रहा हूँ, है ना। वो जो कर रही है, जो पार्ट वो अपना प्ले कर रही है, वो अपने आप घूम फिर करके उसके पास चला जाएगा। मुझे इस चक्र से अलग रहना है। तो परमात्मा इस चीज़ का ज्ञान देते हैं हमारे को कि हमारे को अलग रहना। तो परमात्मा की याद में कि भी मैं तो सुख स्वरूप आत्मा हूँ, और ये जो भी आत्मा जो इतना क्रोध कर रही है और इसका जो क्रोध मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मैंने कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन किया है जिससे कि आत्मा क्रोधी बन जाए। तो हे सुख के सागर, हे परमात्मा, हे शिव, मुझे अपने जैसा बनाओ। फील करो कि जैसे सुख के सागर से सुख की सारी शक्तियाँ आपके अंदर समा रही हैं। पहले आपने अपने आप को क्रोध मुक्त किया, सुख से भरपूर किया, और फिर परमात्मा का प्रकाश ये क्रोधी आत्मा तक भी पहुँचाया कि आप शांत हो जाइए, सुख को प्राप्त कीजिए, आप सुखी हों, यही आपके लिए हमारी इच्छा है। हे पुण्य आत्मा, मुझे क्षमा का दान करो। तो इससे क्या होता है, जब हम ये वाली प्रैक्टिस भी करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे पर क्रोध करने वाले होते हैं, जब हम ये मेडिटेशन करते हैं, अपने आप वो न्यूट्रल से होने लग जाते हैं, है ना। क्योंकि उनसे हमारा कोई हिसाब किताब था, उन्होंने वो क्रोध की एनर्जी हमारे तक भेजनी थी, तो हमने उनको उसकी जो रिवर्स एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो उन तक हमने भेजा। अपने आप को भी क्लीन किया, उनको भी हमने क्लीन किया। अच्छा, एक और छोटी सी बात है दोस्तों यहाँ पे, जो हमने जो 2 बातें करना चाहते थे इनफैक्ट आपके सामने। देखिए, ये जो तांत्रिक वाला रोल हमने प्ले किया था ना, आपको पता नहीं, कुछ भाई बहनों को पता होगी ये बात, लेकिन जिनको नहीं पता हम बता दें कि उस जीवन के अंदर हमने जो काल भैरव हैं उनको अपने गुरु के रूप में जो है स्वीकार कर लिया था। तो उनसे जो भी इंस्पिरेशन आता था उसके अनुसार उसके प्रमाण ये तंत्र मंत्र करते थे, है ना। आपको पता है, काल भैरव केवल पापियों की बलि लेते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, पुरुष है, महिला है, जो कि अंदर से बिल्कुल क्लीन है, जो स्वच्छ है, जो शुद्ध है, काल भैरव उसकी बलि स्वीकार ही नहीं करते, उसकी बलि लेते ही नहीं है। काल भैरव केवल और केवल पापियों की बलि लेते हैं। तो हमारे को जो वो वाले जीवन का जब विजन आया था बहुत पहले, और हमने फिर उस पर वीडियो बना करके डाला था, तो उसमें क्या होता था दोस्तों कि जिस गुफा के अंदर हम रहा करते थे, तो जो हमारे पास जो भी शक्तियां प्राप्त होती थी बाबा काल भैरव के माध्यम से, तो वो शक्तियां क्या हैं, दूसरों को खींच करके लाती थी कि वो आ जाएंगे हमारे गुफा के अंदर और सीधा उनके हम बलि दे देंगे, है ना, मुंड काट के अपने पास रख लेंगे। इस प्रकार का था, बहुत ही मतलब बहुत ही खतरनाक सा वो है। तो खुद हम सोचते हैं, कभी हमारे को स्मृति मर्ज होती है तो हमारे को ही डर लग जाता है। वो गुफा के अंदर बहुत डार्कनेस थी,
लेकिन कौन सी आत्माएं सम्मोहित होकर के यहां पे आ रही हैं? कोई व्यक्ति है जिसके अंदर काम वासना जो है बहुत ज्यादा जागी हुई है, वो अगर हमारे एरिया के इन्फ्लुएंस के अंदर से गुजर रहा है, काम वासना उसके अंदर जागी हुई है, तो उसको ऐसी कामुक उसके सामने विजन्स आने लग जाएंगे कि उसको लगने लगेगा कि अपनी वो वासना जो है उसको वो पूरा कर पाएगा, और वैसे विजन्स आते 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 वो गुफा में पहुंच जाएगा और उसकी मुंडी कट जाएगी। कोई अहंकारी है ना, जिसको दूसरों को गुलाम बनाना है, जिसको पैरों के नीचे दबाना है दूसरों को, है ना, उसको ऐसे विजन आने लगेंगे कि जैसे उसको ऐसी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी जिससे कि वो दुनिया का राजा बन जाएगा, जिससे वो दूसरों को कुचल पाएगा। तो वैसे विजन जो है उनको खींच करके लेकर के आएंगे। कोई लोभी है, उसको विजन आएगा कि उसको कोई बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है ना। तो जो उनके अंदर की बुराइयां होती हैं, ये जो शक्तियां थी, ये उसी की वृद्धि करके, उसी का लालच दे करके ल्योर करके लेकर के आती हैं, है ना। अब सोचो कोई व्यक्ति है, उसके अंदर लालच है नहीं, वो ठीक है, जितना है वो संपन्न है, अपना कर्म कर रहा है, सेवा कर रहा है, और अच्छा खासा जो है भोले बाबा उसकी पालना कर रहे हैं। वो आप एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस छोड़ो, वो गुफा के सामने से भी निकल जाएगा तो भी गुफा के अंदर उसको हम खींच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को क्लीन कर रखा है, विकारों से अपने आप को मुक्त कर रखा है। होते हैं ना बहुत सारे साधु सन्यासी, वो जंगल में अकेले, हम थोड़ी रहते होंगे गुफा के अंदर, और भी कितने जंगलों में पुराने जमाने में तो कितने तपस्वी होते थे, और तपस्वी है, तपस्या कर रहे हैं, उनको खींच नहीं पा रहे हम। ये दूसरे लोग आकर के अपनी मुंडियां कटवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो पाप है, वो पाप उनका ही अकल्याण करवा रहा है। खैर एनीवेज, फिर भी कोई इसमें जस्टिफिकेशन नहीं है कि भई आजा उनके अंदर पाप है तो उठा करके बलि दे दो। आज तो हो ही नहीं सकता, 1500 साल पहले हो सकता था, आज तो हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन कहने का भाव ये है कि ये हमारा वो तांत्रिक तक बनना, फिर इन आत्माओं का मरना, ये ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ नोवेयर वो कुछ जानते ही नहीं थे और हम बन गए, हमने बलियां दे दी, या आउट ऑफ नोवेयर कुछ था ही नहीं, किसी राजा की ईगो हर्ट हो गई और उसने पूरी टीम बना ली हमसे युद्ध करने के लिए। ऐसा नहीं है, और पुराने बहुत सारे हिसाब किताब होंगे जिसका ज्ञान अभी हमारे को नहीं है, या हमारे सामने वो पार्ट सामने आया नहीं। दूसरा, एक और वीडियो हमने डाली थी दोस्तों सोमनाथ टेम्पल के ऊपर, है ना। ये वाला जो पार्ट, ये वाली जो ट्विन फ्लेम वॉर्स वाली जो डाली, ये तो अभी 15-20 दिन पहले, 15 दिन पहले हमारे सामने आई है। ये वाली चीज़ है ना, 10-15 दिन पहले सामने आई है। लेकिन वो वाली वीडियो हमने डाली थी साल भर पहले, साल 1.5 साल पहले, जब लाइव स्टोरीज के हम वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे सोमनाथ जी के बारे में। दोस्तों, हमारे को भोले बाबा के आशीर्वाद से ऐसा एक पार्ट प्ले करने का हमारे को सौभाग्य मिला था कि जब सोमनाथ जी आकाश से धरती पर आए थे, तो हमारे जो राजन थे उन्होंने डिस्कवर किया था, उनको आदेश मिला था बड़े बड़े साधुओं से, जो वो उसका भी हम डाल देंगे इसमें कि क्या वो दिखाई दिया था कि किन्होंने आदेश दिया। तो वो आदेश मिला था, तो सोमनाथ जी को ढूंढा था हमारे राजन ने, और उनके साथ हम भी थे। उसके बाद उसमें देखा था हमने कि हमारी ड्यूटी लगाई गई थी कि जैसे भोले बाबा के सभी सेवकों में से एक सेवक हम भी थे, जिसने शुरू में ये जो मंदिर है इनके निर्माण को देखने का सौभाग्य हमारे को प्राप्त हुआ था। ड्यूटी लगी हुई थी हमारी वहाँ पे, है ना, कि ये काम करवाना है, ये काम कराना है। जैसे आज भी बाबा के बच्चे हैं, उनके मंदिरों के निर्माण करते हैं, तो वो करवाने में हमने भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया था उस टाइम पे। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो गजनी बन करके आए और ये जो लोग बन के आए, जितने बच्चों ने कंट्रीब्यूशन दिया था उस मंदिर का निर्माण करने में, मतलब किसी ने ईंट उठाई, किसी ने कुछ किया, किसी ने कोई सेवा दी, किसी ने अपना समय दिया, है ना, श्रमदान दिया, जिस बच्चे ने दिया, इन सभी का हिसाब किताब रहा होगा उस पूरी सेना की उन सभी आत्माओं के साथ, अलग अलग वर्जन्स के अंदर। तो हाँ, सोमनाथ जी के मंदिर को गजनी ने आकर के लूटा। हमें ऐसा लगता है उसका कुछ कनेक्शन इस चीज से भी है कि जो सभी आत्माएं सेवा में रही, मंदिर के निर्माण के अंदर रही, उनका इन आत्माओं से हिसाब किताब होगा। तो एक वो होता है ना कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा प्रिय है, कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारी, अगर हम आत्मा को देखें, आत्मा की जो पूरी लाइफ साइकिल रही है उसके अंदर कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, कि सोमनाथ जी को आते हुए देखना, उनका मंदिर का निर्माण होते हुए देखना। तो जिन आत्माओं ने हमसे बदला लेना है वो आकर के उसी चीज के ऊपर प्रहार करेंगे जो कि सबसे ज्यादा प्रिय हो, है ना। तो वो हम समझते हैं उसका भार आया है, तो तभी तो इतने त्याग और इतना ज्यादा पश्चाताप करके फिर उससे मुक्त हो रहे हैं, कर रहे हैं। एक बिल्कुल
बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम सबको समझनी है प्यारे भाई और बहनों, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है जो इस वीडियो के माध्यम से हम देना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, क्या होता है बहुत बार ना हम लोग ना कोई सेवा करते हैं तो हमारे अंदर ना अहंकार आ जाता है, हमारे को लगने लगता है कि भाई मैं ये सेवा कर रहा हूँ, देखो कितना अच्छे, जैसे हम क्या है कोई चीज़ बनाएंगे, कहीं सेवा करेंगे, अपना नाम गड़वा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसका अहंकार आ जाता है। तो क्या होता है, चलो कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत नाम की भी आवश्यकता होती है, बिल्कुल अनोनिमस कोई चीज़ नहीं भी हो सकती। खैर हम उस चीज़ के ऊपर कमेंट नहीं कर रहे। कहने का मतलब ये है कि जब हम सेवा करते हैं, किसी की भी सेवा, दूसरी आत्माओं की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, प्रकृति की सेवा, ये पूरी तरह से निमित्त भाव से करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम तो अहंकार के अंदर आ रहे हैं कि भाई मैंने ये निर्माण करा दिया, मैंने वो निर्माण करा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हमें असली में बात पता नहीं है दोस्तों कि एक्चुअली में सेवा तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे ही पूर्व जन्म की कोई ना कोई गलतियां होती हैं, उनको सुधारने का मौका हमारे को मिल रहा होता है। जैसे क्या होता है, जब हमने ये वाला काम शुरू किया, स्पिरिचुअल लाइन ऑफ वर्क के अंदर हम आए, बहुत हमारे ऊपर कर्जा था, लेकिन अंदर से इंस्पिरेशन आया, हमने भगवान से ना हमने सेवा मांगी कि बाबा हमारे को ना विश्व कल्याण करना है, ऐसा कुछ दो हमारे को जिससे मैं विश्व कल्याण करूं और ये सब आप संभाल लेना। तो भोले बाबा ने क्या किया, हमारे को ये वाला काम शुरू करके दे दिया, जिससे कि इतने सारे भाई बहनों से हम इंटरैक्ट कर पाते हैं। हम जो बोलते हैं इतने सारे भाई बहनों तक अच्छा कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान पहुंचता है ना। तो ये क्या हो रहा है, आप सभी के प्रति हमारे ऊपर कोई कर्जा होगा, है ना, कुछ गलती हुई होगी, तो आपको ये सारी नॉलेज पहुंचाना भी, ये जो जिम्मेवारी हम कर रहे हैं, अपना कोई ना कोई कर्जा उतार रहे हैं। तो परमात्मा क्या करते हैं, जब हम उनसे सेवा मांगते हैं ना, तो सबसे पहले वो हमारे को ऐसी सेवा के अंदर डालते हैं जिससे कि हम उन आत्माओं के, उन स्थानों के संपर्क में आ पाए जिनसे हमारा हिसाब किताब है। तो ये नई सेवा करके कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। तो इसीलिए बस परमात्मा का, भोले बाबा का बस धन्यवाद करते चलो कि हे परमात्मा, आपने निमित्त बनाया हमारे को ये सेवा करने का। मैं आपके पास आया, आपसे मांगा, तो आपने रास्ता दिखा दिया कि बच्चे ये वाली सेवा करो या बच्चे ये वाला काम करो, जिससे कि मेरा कर्जा जल्दी से जल्दी खत्म होता जाए। जितना ज़्यादा कर्जा खत्म होता जाएगा उतना ज़्यादा हल्के होते जाएंगे, क्योंकि हल्के नहीं होंगे तो वो जो अंत में जब समय आएगा पार निर्वाण जाने का ना, परम धाम जाने का समय, तो हमारे जो बंधन है हमारे को रोक लेंगे। फिर धर्मराज खड़ा हो जाएगा कि भाई पहले मेरा हिसाब किताब पूरा कर, है ना। तो इसीलिए निमित्त भाव के साथ जब हम सेवा करें तो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि पता नहीं कुछ बहुत ही महान कर दिया। अब ये जो इतने सारे बहुत अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं जो हमारे को प्ले करने को मिले, है ना, बहुत नाम है, बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे ऐसे मिले, लेकिन क्या कुछ वो गलती भी तो हो गई थी, है ना। वो किया, 2-4 जाने अगर दे भी दी, देश के ऊपर कुर्बान कर भी दी, तो क्या एहसान कर दिया उसके ऊपर, है ना। कुछ गलती भी की होगी, है ना। बस यही सोचो कि जो त्याग किया मेरे भारत की भूमि ने, है ना, परमात्मा ने, विश्व की जो जीव जंतु हैं उन्होंने मेरी कुर्बानी को, मेरे जो त्याग है उसको स्वीकार कर लिया, तो सफल हो गया जीवन, है ना। शरीर का क्या है, आत्मा का क्या है, एक शरीर खत्म होगा दूसरा शरीर ले लेगी, फिर कोई और शरीर ले लेगी, है ना। लेकिन भाई जब सेवा के अंदर या त्याग के मार्ग के अंदर जब आपके प्राण जाते हैं तो आपका जो त्याग आप करते हैं उससे सफल हो जाता है जीवन, है ना। उससे बहुत सारा भार जो है वो उतर जाता है ना, और हम हल्के होते चले जाते हैं। तो ये है, तो यही सारे हैं दोस्तों जो हमने मैसेज जो हमने वो सोच समझ के थोड़ा बहुत हमने लिखा भी था कि भाई किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी से हमारा यही अनुरोध है कि दूसरों की यात्रा को नहीं देखना, है ना। जैसे अच्छा बिल्कुल लास्ट में एक और बात अभी टच हुई कि भी भाई ने कमेंट किया, मतलब कि तुम ही जिम्मेवार हो, है ना, कि ये जो भारत गुलाम हो गया, तुमने वो पार्ट प्ले किया तो भारत गुलाम हो गया। तो मतलब आपके अंदर से जो गुस्सा आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि आप भी भारत की भूमि की रक्षा करने वाली आत्मा हो, आप भी सेवा करने वाली आत्मा हो, तो आपको गुस्सा आ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आप इस पार्ट में क्यों हैं, जैसे हमने इस प्रकार की सेवा करने वाली आत्मा है, क्यों है इस पार्ट में, क्योंकि कोई गलती हुई है ना। तो आप अपनी यात्रा में जाएं या नहीं जाएं, लेकिन एटलीस्ट इस चीज़ को रियलाइज आपको भी करना है कि भाई हम
आज जो ये त्याग की भावना रख रहे हैं, तो हमारी अपनी अंदर की आत्मा का कोई ना कोई गिल्ट भी होता है। आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां जरूर पास्ट में हुई होंगी, जिसकी वजह से फिर आपने भारत की सेवा करने के रोल्स लिए होंगे। कभी सैनिक बने होंगे, कभी क्रांतिकारी बने होंगे, कभी किसी और प्रकार की सेवा करी होगी, कभी ईश्वरीय सेवा करी होगी, ताकि डिवाइन एनर्जी फैले, ताकि सबको सुख मिले, शांति मिले। आपने भी ऐसी सेवाएं करी होंगी, तभी आपको ये गुस्सा आ रहा है। लेकिन बहुत पीछे जाओगे तो रहस्य का कहीं ऐसा रहस्य ना खुल जाए कि हम गुफा के अंदर बैठते थे तो बाहर आप ही हमारे शिष्य बैठे होते। कई शिष्य भी थे उस लाइफ के अंदर हमारे, है ना, जो वो सहयोगी थे हमारे इस सब चीज़ के अंदर, है ना। तो हमारे को ये जो पार्ट है आपके सामने रखने का पर्पज़ यही है कि गलतियां भी हम करते हैं, लेकिन फिर गलतियां सुधारते भी हम हैं। तो अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी के अंदर नहीं रखना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ वैसा क्यों हो रहा है। इस चीज के ऊपर टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। देखो कि परमात्मा ने आपको क्या प्रदान किया है, बेस्ट आपको क्या मिला हुआ है। क्योंकि हमारे पास कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसको हम सफल कर सकते हैं। तो हमेशा सोचो कि उसको मैं बेस्ट कैसे यूज कर सकती हूं अपने जीवन को बेहतर बनाने में और सेवा करने में। अगर हम ये अप्रोच रखेंगे तो हमारे जो भी हमारे ऊपर भार है, जो भी हमारे हिसाब किताब है, वो खत्म होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे। फिर जब ऊपर जाने का टाइम होगा तो धर्मराज भी ऐसे सल्यूट करेगा आपको कि बाबूजी जाओ, हमारी नगरी में आपका कोई काम नहीं, आप जाओ अपने शिव के पास जाकर के बैठ जाओ, है ना। तो इसी के साथ प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो वीडियो है इसको हम संपन्न करते हैं। बिल्कुल अंत में ये बोलेंगे दोस्तों, हमारे इस वीडियो के पिंड कमेंट के अंदर हम जो हर महीने जो मेडिटेशन का जो कोर्स होता है, जिसके अंदर यही ही सिखाया जाता है, विस्तार में डेली सिखाया जाता है, अलग अलग क्लासेस होती हैं कि अपने जो हमारे कर्म बंधन है उनको हमारे को कैसे समाप्त करना है, जो कुछ लिया है दूसरी आत्माओं से, प्रकृति से, वो सब उनको कैसे वापस देना है और कैसे हल्के हो जाना है, ये जो सिखाया जाता है जिस कोर्स के अंदर, उसके कोर्स ग्रुप का लिंक भी आप सभी के साथ हम यहाँ पे साझा करेंगे। अब जो ये जो कोर्स होता है दोस्तों हर महीने होता है, बिल्कुल निःशुल्क होता है। 15 मई से इसकी जो क्लासेस है वो शुरू होने वाली हैं। तो ये कोर्स ग्रुप को आप ज्वाइन करें और अपने जो कार्मिक अकाउंट्स हैं उनको सेटल करें, एक सुखी जीवन जो है आप आगे जिएं। यही आप सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।